अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, सॉरी फॉर माय बैड वॉइस बिकॉज़ मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक्चुअली में मेरी तबीयत ख़राब इसी दिन हुई थी जिस दिन का ये व्लॉग था। सीन कुछ यूँ है जी कि मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए। थोड़ा पूथा शूथा सवाल है, ऐसे मरीजों वाली शक्ल थोड़ी ना लेके जाना है हमने। खैर मेकअप वेकअप तो मैं इतना ज़्यादा प्रमोट करती नहीं हूँ क्योंकि मतलब गर्ल्स तो होती इतनी खूबसूरत है। मेकअप मेकअप क्यों करती हैं गर्ल्स, मुझे नहीं पता। सन ब्लॉक तो कंपलसरी चीज़ है ना, वो तो आपको यूज़ करना ही करना है, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हो, इवन कि आप घर में भी हो तो यू शुड यूज़। ऑब्वियसली सन रेज तो आपके घर के अंदर भी एंटर होती है ना, तो वो तो आपको उनसे बचने के लिए हर हाल में लगाना ही लगाना है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैंने ऐड किया है वो है मॉइस्चराइज़र। व्हेनेवर आई फील माई स्किन ड्राई तो मैं जो है वो सन ब्लॉक में ही मॉइस्चराइज़र ऐड करके यूज़ कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मुझे सन ब्लॉक पसंद नहीं आते हैं, तो दिस सन ब्लॉक मैं आपको बता दूँ ये हिबाज का है और ये बहुत ही कमाल का है। और इसको लगाने के बाद बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और अगर आप किसी इवेंट वगैरह पे जा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो ऐड हाईलाइटर इन इट। अब मैं तो मतलब ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जा रही थी। मैं एकड़ा में तो चली थी जी, तो इसको अप्लाई करने के बाद आई एम गोना ऐड सम ब्लश टू माय चीक। ब्लशर्स के बगैर आई फील इनकम्प्लीट। मेकअप में मेरी फेवरेट चीज़ ही ब्लशर्स हैं। ये फाउंडेशंस कंसीलर्स के बगैर मेरा गुजारा हो जाता है, ब्लशर के बगैर नहीं हो सकता भाई। गले जरा लाल लाल हो ना, बंदा हेल्दी लगता है। हायो एनी तेरिया लालियां ये तो गलों को हमने अच्छी तरह लालो लाल कर लिया है। इतना भी नहीं करना कि हाँ यू नो। चुप करो बदतमीज़ो, इतनी सोनी तो लग रही हूँ मैं। ब्लशर के बाद अब हम लगाएंगे मस्कारा। अच्छा, वैसे मेरा इरादा नहीं था इतना इतना भी तैयार होने का, पता नहीं मुझे वैसे कौन सी आखिर चढ़ी थी उस दिन। वैसे भी होली होली करते कच्ची लस्सी की तरह बढ़ती जाती हैं कुड़ियां। अच्छा, कुड़ियों से मुझे याद आया है कि इंस्टाग्राम की जोन सी आईडी खोलो, आपको एक नई इन्फ्लुएंसर नजर आएगी वहां पर। देखो प्यारी बहनों, मेरी बात सुनो, अगर तो तुम लोग झूठी मुठी की ऐसे फेक अपनी अमीरी और ये दिखाकर दूसरे बच्चों को या मिडिल क्लास लोगों को जो है वो तुम लोग गरीब साबित कर रही हो, तो ये इन्फ्लुएंसिंग नहीं होती है बेसिकली। आप कंटेंट क्रिएटर लिखो ना अपनी आईडी के ऊपर। इन्फ्लुएंसर इंसान तब होता है जब रियल वर्ड्स में इंसान दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ये 4 महंगे प्रोडक्ट्स और ये 4 महंगे कपड़े पहनकर आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जो हकीकत में खरीदे भी नहीं होते आपने। ये कहा कि इन्फ्लुएंसिंग हुई मांग मांग के तुसी पीआर ते तुसी इन्फ्लुएंसर बने हो। और दूसरों को दिखाना कि भी ये यूज़ करी, मैं तो ये यूज़ करती हूँ, मैं तो यूँ हूँ, तो मैं तो वो हूँ। कुछ ना खुदा दा खौफ खा लो, मरना नहीं है तुसी। अच्छा, जब मैं नहीं थी ना इस फील्ड में, मतलब मैं एज अ व्यूअर जब वीडियोस वगैरह देखती थी ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह, तो मैं भी ये सोचती थी कि मतलब लड़कियाँ ये करती हैं वो करती हैं। मतलब अब जब मैं एंटर हुई हूँ इस फील्ड में तो आई सॉ कि इतनी फेक दुनिया, इतनी फेक यार। सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर ये लेके आए कि आप जो भी हैं जहाँ पर भी हैं अपने स्टेटस को ऑन करना सीखें। मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, मैं भी रील्स बनाती हूँ और वीडियोज़ वगैरह, तो मतलब आई हैव मैंशनड इन माई बायो कि आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, दैट्स इट। मैं जस्ट अपना कॉन्टेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। और सच में जब रियल लाइफ में मैं समझूंगी ना कि मैंने किसी को इन्फ्लुएंस किया है, गर्ल्स मुझसे इन्फ्लुएंस हुई हैं, तो आई विल इंशाल्लाह राइट ऑन माई बायो कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर। इस फेक आवाम को देख के ना मेरा खुद का कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो गया है और इन बेचारों पे मुझे बड़ा तरस आता है। खैर जो जहाँ लगा लगा रहे, सानू की। ऐसी वही गल हो गई वैसे सारियां जमाने दियां चुगलियां करके ते बाद च कह दो सानू की भैन जो जिथे लगा लगा रहे। नहीं यार, फिर भी मेरा बताना बनता है क्योंकि जिस तरह से एक वक्त में हम अंडर कॉन्फिडेंट हुए थे ये सब कुछ सोशल मीडिया वगैरह देखकर, मैं तो कभी किसी औरत को ना होने दूँ। अच्छा गलों बातों में मेकअप हो गया मेरा कंप्लीट और मेकअप करने के बाद मुझे याद आया, ओ माय गॉड मेरी तो मुझे नजर आ रही है, मेरी तो थ्रेडिंग ही नहीं हुई इतने दिनों से। हाँ है। चलो खैर, मुझे तो सबकी होती है, इसमें कौन सी नई बात है। जी, तो हम हो गए हैं तैयार और दुपट्टा शुपट्टा मैंने कर लिया है सेट। और जब डे लाइट में मैंने अपने हुस्न का नज़ारा किया तो मुझे नज़र आया कि मेरी तो प्लकिंग भी होने वाली है। हाय वैसे कुड़ियां नु कितने सियापे हुंदे ने ना। वैसे कहते तो सही है कि लड़के मुंह धो लें तो इसका मतलब है वो कहीं जा रहे हैं, और अगर लड़कियां मुंह धो लेना तो इसका मतलब है उन्होंने कहीं नहीं जाना। अल्लाह बात तो सच है मगर है रसवाई की। जी, तो ये है हमारी वैक्सीन जिसे हमने ऑलरेडी बर्फ़ में रख लिया है। वैसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, इशू नहीं होता इसका कोई। तो घर से निकलने से पहले जब मैं जाती हूँ डॉक्टर के, तो मैं इसे अच्छे से आइस में जो है वो कवर कर देती हूँ। और ये है मेरी डोरा द एक्सप्लोरर और ये है मेरा टीका जो अब हमें ठुकने वाला है। हर वीक ही ठुकता है बहन। और ये है मेरे हस्बैंड जो अपनी फरारी निकाल रहे हैं और नालों नाल मौसम का तज्जिया कर रहे हैं। और ये अब हम अपनी फरारी पर बैठ गए हैं और हमने उड़ने वाला गेम पा दिया है। और फिर जब मैं घर से थोड़ा आगे गई तो मुझे याद आया कि अन्नी हुई है करे पुले आई हूँ मैं। खैर ये मेरा मामूल है, घर से निकलते हुए अमूमन मैं कुछ ना कुछ भूल के ही निकलती हूँ। और ये जो मैं शोखियाँ मारती हुई लहलहाती हुई जा रही हूँ ना विदाउट मास्क, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वैक्सीन की ही बदौलत है, नहीं तो मैं तो घर से कभी मास्क के बगैर नहीं निकल सकती थी, नेवर एवर। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि मुझे डस्ट एलर्जी से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। खैर अभी तो 2 मंथ्स हुए मुझे लगवाते हुए, इसके बाद 1 मंथ और कंप्लीट करना है, उसके बाद मेरी डोज चेंज होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कंडीशन जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। जी, तो अब बारी है इंजेक्शन की और यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि पाइन इस तरह लगनी है कि वेन वून चला के हो ना स्यापा पा दी भरावा।
एक्चुअली मैं जिससे लगवाती थी वो लड़की आज ड्यूटी पे नहीं थी, तो उसकी जगह ये थे, तो फिर मुझे इनको थोड़ा सा ज़रा गाइड करना पड़ा। वैसे आई मस्ट से कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुई। मैंने जितने भी इंजेक्शंस लगवाए हैं इस बंदे का हाथ बड़ा बेस्ट था, नहीं तो एक कंजर ने मेरे नील ही डाल दिया था। 2 हफ्ते नील ही नहीं था गया। मतलब मैंने जिससे भी लगवाया मुझे ना सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। कहीं पर मतलब कुछ बन जाता था, कभी कुछ हो जाता था। इस दफ़ा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। चलें जी, बस अब मेरी गले बातें मुक गई हैं।